हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित अग्निहोत्री। विद्वान क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रामर की मास्टर क्लास, ये क्लास नंबर 1 है। इस क्लास में हम बहुत सारे ग्रामर का कंटेंट कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर आप पेशेंस बनाए रखें। ग्रामर अगर आपको सही तरीके से सीखनी है तो आप जो भी इस वीडियो में देख रहे हैं उसको कॉपी पेन में सही तरीके से नोट करें। बेनिफिट मिलेगा आपको एग्जाम्स के लिए, हर एग्जाम्स के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा, बेहतरीन बेनिफिट मिलेगा। तो आज का जो टॉपिक है वह है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वीडियो पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, देखो ऐसा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे काम करता है। देखो हम जैसे पढ़ते हैं, मैंने बोला राम इज गोइंग टू दिल्ली, राम इज गोइंग टू दिल्ली। मैंने कहा राम इज गोइंग टू दिल्ली, राइट। तो राम है हमारा सब्जेक्ट और इज हमारी यहाँ पर वर्ब। वर्ब कैसी वर्ब हमारी? हेल्पिंग वर्ब। वर्ब कैसी वर्ब हमारी? हेल्पिंग वर्ब। समझ पा रहे हैं आप? तो वर्ब कैसी हमारी? हेल्पिंग वर्ब। राम हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। राम हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा। आई एम श्योर आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो देखिए राम इज गोइंग टू दिल्ली, तो ये हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा वर्ब। ये और अब जैसे क्योंकि ये सिंगुलर है, क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर है, तो हमने सब्जेक्ट भी सिंगुलर यूज करी। मैंने कहा वी आर गोइंग टू दिल्ली, वी आर गोइंग टू दिल्ली। तो आपने कहा सर कि भाई ये हमारा प्लूरल है सब्जेक्ट, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और ये हमारी क्या है वर्ब, ये भी हमारी क्या है? आर हमारा, ये भी हमारा प्लूरल है। ये एक्चुअल में वर्ब, ये जो वर्ब है हमारी, ये प्लूरल के अनुसार यहाँ पर आर लगाई गई है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? ये तो आपको अच्छे से समझ में आया। लेकिन अगर आपको एक और सेंटेंस दूं तो बताना इसमें कि आपको सिंगुलर लगेगा या प्लूरल लगेगा। लेट्स सी एन एग्जांपल कि मैं आपको एक और सेंटेंस दूं तो बताना कि इसमें सिंगुलर लगेगा या प्लूरल लगेगा। टेल मी। राम एज वेल एज his friends Ram as well as his friends dash are coming, यहाँ पर हो जाएगा coming। राम और उसके दोस्त आ रहे हैं, तो यहाँ पर आर लगेगा, इज लगेगा? बताइए, आर लगेगा, इज लगेगा, क्या लगेगा बताइए? यहाँ पर लगेगा इज। क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें राम के अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा। अब कहोगे सर कि यहाँ पर हिज फ्रेंड्स लिखा हुआ है। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए देखते हैं इसके और बेहतरीन एग्जांपल्स। मैं आपको बताता हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऐसा क्यों होता है, क्या इसके रूल्स हैं, इसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं लगा, इसके अकॉर्डिंग क्यों लगा। ये सारी चीज़ें, सारे रूल्स, लगभग 20 रूल्स हैं। अगर आपने 20 रूल्स को अच्छे से समझ लिया तो आपके एग्जाम, जो भी कोई एग्जाम होगा, बेहतरीन तरीके से आपको आएगा और अच्छी तरीके से आपको कोई भी सब्जेक्ट एग्रीमेंट का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेट्स स्टार्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने या माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी ने ये सब देख लिया होगा और इसको अच्छे से समझ लिया होगा। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की यहीं से शुरुआत होती है। लेक्चर्स मैं थोड़े लेंदी लेने वाला हूँ। कॉपी पेन लेकर बैठो, सही तरीके से समझो। नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। लेक्चर्स आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप एसएससी के प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी एग्ज़ाम की, बहुत ज़रूरी है। एनडीए की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। इसके अलावा अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें अगर प्रिपरेशन करें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही कोई जो एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसे सुएट जैसे एग्जामिनेशन है, इसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड। और एसएससी के तो सारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। CHSL, CGL, MTS, CPO,
सभी एग्जामिनेशन के लिए, एसएससी जीडी और यहाँ तक कि जो सीईटी नया पैटर्न आने वाला है, सभी के लिए बेहद ज़रूरी क्लास है, बेहद ज़रूरी क्लास है। आप इसके नोट्स बना लीजिए, आई एम श्योर आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो देखिए कुछ इसमें रूल्स हम देखते हैं, रूल्स को अच्छी तरह समझते हैं। देखो रूल नंबर 1 आपको बता देता हूँ, रूल नंबर 1 बताते हैं। तो रूल नंबर 1 ये है कि व्हेन टू नाउन्स कनेक्ट विथ, व्हेन टू नाउन्स कनेक्ट विथ एंड, राइट। अब यदि दो नाउन अगर एंड से कनेक्ट होती हैं, दो नाउन एंड से कनेक्ट होती हैं, तो क्या होगा, उनकी जो वर्ब हुई देयर कनेक्ट विथ एंड, देन their verb will be plural, their verb will be plural, उनकी वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, प्लूरल होगी, बहुत सिंपल सी बात है ना। एग्जाम्पल देखो सर, एग्जाम्पल दो तो हम और अच्छे से समझें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देता हूँ आप सभी को। एग्जाम्पल है, मैंने कहा राम या फिर मैंने कहा मोहन, मैं मोहन ले लेता हूँ एग्जाम्पल में। मैंने कहा मोहन एंड श्याम, मोहन एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड, आर बेस्ट फ्रेंड, आर बेस्ट फ्रेंड। तो मैंने कहा मोहन एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड, मोहन एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड, राइट। तो ये यहाँ पर हो गया, यहाँ पर मोहन है, मोहन हमारे, मोहन क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट। श्याम भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, मोहन भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये हम, लेकिन ये बीच में एंड से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जब एंड से कोई दो नाउन करें तो हेल्पिंग वर्ब लगती है, है। बता में क्या लगेगा, राइस एंड करी, राइस एंड करी डैश माई फेवरेट डिश, डैश माई फेवरेट डिश, राइट। राइस एंड करी डैश माई फेवरेट डिश, बताइए इसमें क्या लगेगा, बताइए इसमें क्या लगेगा। बताइए इसमें क्या लगेगा, राइस एंड करी माय फेवरेट डिश, बताइए इसमें क्या लगेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, देखो मैंने बताया कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर है तो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि राइस एंड करी ये दो केसेस हैं, तो यहां पर भी आर लगना चाहिए। आप कहोगे सर यहाँ तो आर लगेगा, पर नहीं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आर नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा एज, क्योंकि दाल और चावल या फिर राइस एंड करी या फिर चावल और सब्जी या फिर करी, मतलब कोई अच्छी सब्जी, तो उसको एक सिंगल यूनिट में कंसीडर किया जाता है, सिंगल यूनिट में कंसीडर किया जाता है। इसी वजह से यहाँ पे इज लग जाएगा। दो सब्जेक्ट अगर एन से कनेक्ट हो रहे हैं तो आर, अगर वो सिंगल यूनिट है, अगर वो सिंगल यूनिट है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज हो जाएगा। अगर वो सिंगल यूनिट है तो यहाँ पर इज हो जाएगा। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। दिस इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ऐसे ही एग्जाम आपको कंफ्यूज करता है, ऐसी चीजें आपको देता है। बहुत इंटरेस्टिंग रूल्स में करवाने वाला हूँ, 20 रूल्स में करवाने वाला हूँ। वीडियो में को एंड तक देखो, उसको कॉपी में नोट करो, बेहद जरूरी है आपके लिए। हो सकता है कि बहुत सारे रूल्स मुझे इसमें करवाने, अभी सिंगल वीडियो में आना थोड़ा पॉसिबल नहीं रहेगा। मैं मतलब इसके 2 लेक्चर्स आपको मिलेंगे कंप्लीट। तो देखो रूल नंबर 2 कर लेते हैं हम लोग। रूल नंबर 2 क्या है इसका, मैं आपको बता चुका हूँ, इसको अच्छे से आपने नोट कर लिया होगा, आई एम श्योर। मैं मिटा देता हूँ इसे। तो रूल नंबर 2 देखते हैं इसका क्या है। रूल नंबर 2 देखते हैं इसका क्या है, ऊपर भी मिटा देता हूँ मैं इसे। मास्टर क्लास है आप लोगों के लिए, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो रूल नंबर 2 है, if two nouns are connect with, if nouns are connect with, two नहीं, मैंने बोला रूल नंबर 2, if nouns are connect with each and every, right? Each and every, then their verb will be singular. Then their verb will be singular. Then verb will be singular. Verb क्या होगी?
सिंगुलर होगी। वर्ब क्या होगी भाई? वर्ब हमारी यहाँ पर वर्ब इज सिंगुलर होगी हमारी। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? देखो क्या है, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, मैं बोलूं ईच बॉय, अगर मैं बोलूं ईच बॉय एंड ईच गर्ल, और यहां पर क्या हो जाएगा? ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश इनवाइटेड। बताइए यहां पर क्या होगा? बताइए यहाँ पर क्या होगा? ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश इनवाइटेड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जरा मुझे बताइए। वर्ब सिंगुलर होगी, मैंने रूल्स में पहले, तो यहाँ पर इज हो जाएगा, क्योंकि हर एक जो है, जो नाउन है, वो हमारा ईच और एवरी से कनेक्ट है, ईच से कनेक्ट है। तो यहाँ पर वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाएगी, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इनवाइटेड। ओके, सो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है? अगर मैं ऐसे बोलूं आपको ईच बॉय एंड गर्ल डैश इनवाइटेड, तब भी सही है। जरूरी नहीं है कि इसके साथ भी ईच लगे, यहां पर फिर भी इज ही आएगा। जरूरी नहीं है दोनों के साथ ही ईच लगे, यहां पर फिर भी इज ही आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से नोट कर लें। मैं आपको और रूल्स इसके करवाता हूं, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, क्विकली, जल्दी से नोट करें इसे। आई एम श्योर आपने इसे नोट कर लिया होगा। गर्मी बहुत है, जून मंथ है भाई। आई एम श्योर आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। देर ना हो जाए भाई, इससे पहले एग्जाम्स आ जाएं और आप ये कुछ कर ही ना पाओ। ओके, तो बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 मैं आपके लिए बेहतरीन से बता देता हूँ। देखो माय डियर फ्रेंड्स, एग्जाम्पल्स देता हूँ। अगर टू नाउन्स कनेक्टेड हैं, इफ टू नाउन्स आर कनेक्टेड विथ, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है भाई, याद रखना। इफ टू नाउन्स आर कनेक्ट विथ किसके साथ? जैसे कि मैं बोलूँ एज वेल एज, राइट? अगर वो एज वेल एज के साथ रहते हैं, रेदर देन के साथ कनेक्ट है, रेदर देन, एज वेल एज रेदर देन। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने बुक्स बताई हैं कि कौन सी बुक्स आपकी ग्रामर के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इससे पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी काफ़ी बेहतर बताया हुआ है। आप अगर वो वीडियोस जाकर देखेंगे बहुत बेनिफिट होगा। आर्टिकल्स के वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, पैसेज के वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। मेरे एक बार कम्युनिटी पे जाइए, सारी प्लेलिस्ट आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो रेदर देन, जैसे एज वेल एज मिलेगा आपको, रेदर देन मिला, तो इसमें जो नाउन होगी ना, जो वर्ब होगी, वर्ब इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन। इसमें जो वर्ब होगी ना, वो फर्स्ट नाउन के अनुसार लगेगी। कैसे दिखाता हूं मैं, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना एज वेल एज का, जैसे मैंने बोला राम एज वेल एज his friends dash invited, तो बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर राम है, राम क्या है? एज वेल एज his friends invited, तो ये हमारी सेकेंड नाउन है, ये हमारी क्या है? सेकेंड नाउन है, और ये हमारी फर्स्ट नाउन है, ये हमारी क्या है? फर्स्ट नाउन है। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश इनवाइटेड, तो यहाँ हो जाएगा इज इनवाइटेड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगी? फर्स्ट नाउन के अनुसार हमारी लगी। हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट नाउन के अनुसार। पसंद आ रहा है आपको? अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। तो हमने यहाँ पर रूल 3 सीख लिए हैं। एज वेल एज, रेदर देन, इन एडिशन टू, अलोंग विथ, ये सारे वर्ड्स हमें मिलते हैं। इन एडिशन टू या अलोंग विथ, ठीक है? इन एडिशन टू, अलोंग विथ, बिसाइड्स,
और विद भी मिलता है हमें, या फिर बिसाइड्स, ऐसे कुछ शब्द मिलते हैं जिसमें जो नाउन है, ध्यान रखना ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज, रेदर देन, इन एडिशन टू, अलोंग विथ, बिसाइड्स, ये सारे जो रूल्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी सेंटेंस में वो फर्स्ट नाउन के अनुसार लगाई जाएगी, फर्स्ट नाउन के अनुसार लगाई जाएगी। अगर फर्स्ट नाउन प्लूरल होता है तो उसके अनुसार लगाई जाएगी। जैसा कि एक एग्जांपल में हम देख लेते हैं, यदि आपको ऐसा दिया जाए, यदि आपको ऐसा दिया जाए, राइट, अब मुझे मैं मिटा दे रहा हूं, हम श्योर आपने नोट कर लिया होगा। यदि आपको ऐसा दे दिया जाए, मैं यहां पर कहूं हिज फ्रेंड्स एज वेल एज मोहन, हिज फ्रेंड्स एज वेल एज मोहन डैश प्रेजेंट। तो देखो इसमें जो नाउन लगेगी, सॉरी जो वर्ब लगेगी वो फर्स्ट नाउन के अनुसार लगेगी, तो यहां हो जाएगा आर। अब मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, यहां पर हिज फ्रेंड्स एज वेल एज मोहन आर प्रेजेंट, तो यहां पर फर्स्ट नाउन के अनुसार वर्ब लगाई जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? समझ रहे हैं तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, क्विकली इसको नोट कर लीजिए, ओके फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम इसको मिटाते हैं, अब अपना रूल नंबर 4 देखते हैं। अब हम अपना रूल नंबर 4 देखते हैं जो कि बेहद ज़रूरी है भाई। तो देखो अब ये जो रूल है ये जस्ट इसका अपोजिट है। रूल नंबर 4 देखो माय डियर फ्रेंड्स, इफ नाउन्स आर कनेक्टेड विथ आइदर, नाइदर, या आइदर और या नाइदर नॉर के साथ अगर इसे कनेक्टेड करते हों, है ना, then verb is used according to second noun और pronoun। second noun और pronoun भी हो सकता है, उस second noun and pronoun। देखो इसको और अच्छे से समझो, इसको और अच्छे से बताता हूँ। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। मैंने कहा neither he nor I am, ये हो जाएगा गोइंग, neither he nor I going। अब बताओ ही के अकॉर्डिंग लगेगा या आई के अकॉर्डिंग लगेगा, किसके अकॉर्डिंग लगेगा बताइए? neither he nor I going। तो यहाँ पर मैंने बताया कि सेकेंड नाउन और प्रोनाउन के अनुसार लगेगा। ये हमारी फर्स्ट प्रोनाउन है, ये हमारी सेकेंड प्रोनाउन है, तो इसके अनुसार ही तो लगेगा, यानी सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार लगे। नाउन प्रोनाउन या फिर मैं सब्जेक्ट भी बोल सकता हूँ, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। तो आई के लिए क्या लग जाएगा? यहाँ पर एम लग जाएगा। आ रही है मेरी बात समझो? बहुत ज़रूरी, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है ये माय डियर फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है आप लोगों के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, अगर मैं फिर से बता देता हूँ आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अगर आपको ऐसा कोई सेंटेंस मिले जिसमें ये आपका फर्स्ट प्रोनाउन है या फिर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है और ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट है, तो अगर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी हो तो ध्यान रखना सेकंड सब्जेक्ट या नाउन और प्रोनाउन के अनुसार लगेगी, यानी आई के अनुसार यहाँ पर लगेगा एम। क्या लगेगा? एम। आ रही है मेरी बात समझ में? इसी सेंटेंस को अगर मैं उल्टा करके दे दूँ, कहूँ नाइदर आई नॉर ही डैश गोइंग, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग लगेगा और ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पर इज हो जाएगा। पक्का समझ में आया ना? सारी चीज़ें नोट करो, बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम्स के लिए, बेहद ज़रूरी है एग्जाम्स के लिए। फटाफट इसे नोट कर लीजिए, क्विकली नोट कर लीजिए, ज़बरदस्त जल्दी नोट कर लीजिए।
ओके स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको रूल नंबर 4 समझ में आया होगा और आज की वीडियो का मैं रूल नंबर 5 करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके देखो, रूल नंबर 5 है, मैंने ब्रेड एंड बटर वाला बताया था, राइस एंड करी वाला, वही वाला है कि इफ़ टू नाउन्स consider a single unit, considered as single unit, then verb is singular, then verb is singular। भाई क्या बात है, देखो जैसे मैंने बताया ब्रेड एंड बटर डैश हेल्दी ब्रेकफास्ट। भाई बहुत बढ़िया, ब्रेड एंड बटर। तो इसको सिंगल यूनिट कंसीडर किया गया माय डियर फ्रेंड्स। क्या किया गया, इसको सिंगल यूनिट कंसीडर किया। जब इसको सिंगल यूनिट कंसीडर किया गया तो सिंपल सी बात है, यहां पर इज आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा इज। आई एम श्योर समझ में आया होगा। ब्रेड एंड बटर है, इसके अलावा राइस एंड करी है, और क्या क्या है, आयरन एंड सिकल है, या हैमर एंड सिकल। हैमर ये छैनिया हथौड़ा, अगर आपको ऐसे मिले हैमर एंड सिकल, हैमर एंड सिकल। बहुत ज़रूरी आपके लिए लेक्चर्स हैं, बेहद ज़रूरी है। आई एम श्योर आप कॉपी में नोट कर रहे होंगे, बेहतरीन, और लाइक से सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वही आपके लिए है, बाकी काम तो मैं संभाल ही लूँगा। माय डियर फ्रेंड्स, वहाँ से पढ़िए जहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट मिले, काफ़ी हेल्प मिले, और ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि सिलेबस को अच्छी तरीके से कवर करें, बेहद ज़रूरी है आप लोगों के लिए। चलिए फिर आप इसको उतार लीजिए। थैंक यू वेरी मच।